ये हमारे पास मैट्रिक्स दी गई है, वो इसमें इसका मुझे इनवर्स निकालना है, इसका मुझे इनवर्स निकालना है यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग स्टडी करें तो आपको एक आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। अगर आइडेंटिटी के साथ कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है तो क्या आ जाता है, ए आ जाता है। ठीक है, अगर जैसे आई इंटू ए दिया तो ए मिल जाएगा, या ए इंटू आई दिया तो भी आपका ए मिल जाएगा। ठीक है, बस क्या है, मल्टीप्लिकेशन में अगर आपका आइडेंटिटी है तो वही मैट्रिक्स आपकी मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए इक्वल्स टू आई। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, अब हम ए की जगह ये वाली मैट्रिक्स रखते हैं जो गिवन है, 3 2 3 -1 0 -5 -2 -1 0, और आई आ गई आपके पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इधर ये वाला ए आपका हैज इट इज बता रहा है, ये वाला ए हैज इट इज बता रहा है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे हम लोग इसमें कन्वर्ट करेंगे, इसको आई में कन्वर्ट करेंगे, इसमें कन्वर्ट करेंगे आई। तो मैंने क्या बताया था, जब ए इंटू ए इनवर्स, मतलब क्या, कोई भी एक मैट्रिक्स और उसका इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो प्रोडक्ट क्या देता है हमें, आई देता है, आई। तो अब यहाँ पे देखना, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम लेफ्ट हैंड साइड में ए बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ए बनाएंगे, तो जो ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही हम लोग राइट हैंड साइड में लगाएंगे, जो ऑपरेशन हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लगाएंगे वही ऑपरेशन हम लोग राइट हैंड साइड में लगाएंगे। तो जब ये लेफ्ट हैंड साइड में जब हमारी आई मैट्रिक्स हो जाएगी तो ये वाली हमारी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, ए इनवर्स मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं। स्टेप वन, स्टेप वन, सर ये ए इनवर्स कैसे हो जाएगी? ये बेटा ए इनवर्स इस तरह से हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आपका मैंने क्या बताया था, आपको आई मिल जाएगा, कुछ ऑपरेशन करके अभी हम लोग देखेंगे, जो वो R1 - R2 या R+R1+R2, वो ऑपरेशन करके यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसको क्या लाना है, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लाना। जब आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओगे और ये वाली मैट्रिक्स पे भी वही ऑपरेशन लगाओगे जो लेफ्ट हैंड साइड में लगा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम ऑपरेशन लगेंगे, तो ये वाली मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो ए तो ऑलरेडी दिया है। तो मैंने क्या बताया था, ये वाला फॉर्मूला बताया जो मैं ब्लॉक में लिख रहा हूँ, ए इंटू ए इनवर्स किसके बराबर हो जाएगा, आई के। जब यहाँ पे आई है और यहाँ पे ए है तो ये वाला ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए इनवर्स। ठीक है, इस तरीके। क्लियर बात अनामिका, अंश कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, क्लियर बात है ना? सर ये इनवर्स कैसे बनाएंगे? मतलब इनवर्स ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ये जो मैं ब्लॉक बनाया है, ए इक्वल्स टू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई। जब इधर पे आई हो जाएगा और इधर तो ए ही रहेगा, तो ये जो चीज कहलाएगी वो क्या बन जाएगी, आपकी ए इनवर्स बन जाएगी, क्योंकि ये लॉजिक होता है कि मतलब फॉर्मूला होता है, ए इंटू ए इनवर्स कितना देता है हमारे पास, आई देता है। ठीक है, अभी हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, अभी नहीं, अभी पूरा चीज देखना, अभी तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे या जो हम लोग कल प्रॉपर्टीज स्टडी की थी वो हम लोग लगाएंगे, तो अब जाके इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जो राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो आपकी इनवर्स बन जाएगी। अभी देखना, अभी समझ में आएगा और अच्छे से। तो आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमारे पास 3x3 की ऑर्डर मैट्रिक्स क्या होती है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपके पास मैट्रिक्स होती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, A11 को 1 करना, A11 को 1 करना, मतलब ये वाला एलिमेंट को जो 3 है उसको सबसे पहले आपको 1 करना पड़ेगा। फिर
A21 या A31 को जीरो करना पड़ेगा। मतलब इन दोनों को कंपलसरी है जीरो करना। अब इनमें से कौन सा पहले हो जाए कौन सा बाद में हो जाए वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन होना क्या चाहिए, जीरो। लेकिन फर्स्ट आपका A11 आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, जब हमारा सेकेंड फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया, फर्स्ट कॉलम को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया होगा, 1 0 0, मतलब इस तरह से हो गया होगा, फर्स्ट कॉलम 1 0 0। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कॉलम ऑप्शन होगा, ये हमारा स्टेप 1 में आएगा। स्टेप 2 में, स्टेप 2 में स्टेप 2 में हमारा A22 को हमें क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना। A22 मतलब क्या, इसको 1 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर A12 और A32 को 0 बनाना। ठीक है, मतलब क्या है, इस ऊपर वाले को और इसको हमें 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0। कॉलम 1 कंप्लीट हो गई, कॉलम 2 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हमारा आता है स्टेप 3। स्टेप 3 में सबसे पहले A33 को 1 करेंगे, A33 को 1 करेंगे। फिर हम A13 को या A23 को 0 कर सकते हैं। तो मतलब हमारा लास्ट स्टेप में 1 0 0 0 1 0, तो ये 0 0 1, यानी कि ये हमारी क्या ऑब्टेन हो जाएगी, आइडेंटिटी ऑब्टेन हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग इस पे ऑपरेशन करें, ध्यान से देखना। तो अब मुझे इसको 1 बनाना है, इसको, क्योंकि फर्स्ट स्टेप क्या है, A11 को 1 बनाना है। तो अगर मैं इसको माइनस कर दूं, यानी कि R1 पे ऑपरेशन किया, ठीक है, R1 माइनस R2, ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये 3 माइनस 2, 1 माइनस 0 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो हो जाएगा 2 0। बाकी आपकी रो एज इट इज लिखी रहेगी, बाकी रो आपकी एज इट इज लिखी रहेगी। ठीक, फिर इसमें करेंगे तो 1 माइनस 0 0 माइनस 1 और 0 याद रखना, R1 पे ऑपरेशन किया, R1 माइनस R2, जो इधर लिखोगे वही इधर लिखना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या है, R1 का एलिमेंट पहले रहेगा, R2 का एलिमेंट बाद में रहेगा, और कहाँ पे ऑपरेशन होगा, R1 पे। ठीक है, बाकी बाकी रोज को कोई कुछ नहीं होगा, एज इट इज लिखी रहेगी। ये हमारा ए आ गया, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 में से 2 का 1, इधर 2 3 माइनस 1 0 माइनस 5 माइनस का 1 प्लस का 1 0, ये हो जाएगा 1 0 0 माइनस का 1 1 0 0 0 1। यहाँ तक कोई डाउट पहले स्टेप में, हर्षिता, इशिका, कोई डाउट यहाँ तक, अंश यहाँ नो तक, सर। रिया, कोई डाउट? तो सर नो सर। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमारा ये 1 बन गया। ठीक है, अब इसको 0 बनाना है, A21 A31 को 0 बनाना है, मतलब इधर पे 0 लाना है और इधर पे 0 लाना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे करेंगे। जब भी इस तरह, जब भी आपका 1 आ जाए, 1 आ गया, तो देखना ये वाला स्टेप समझना, R2 पे ऑपरेशन करा, R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि यहाँ पे 2 है, अगर मैं इस 1 में 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला स्टेप ध्यान रखना, ये वाला आपको बहुत काम आएगा, जब आपका 1 ऑप्टेन हो जाए तो ये वाला आप स्टेप लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही R3 में भी आपको 0 करना है, तो 2 स्टेप आप एक जगह लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे R3 पे भी 0 करना है, तो R3 पे ऑपरेशन, R3 कोई बता सकता है क्या होगा, माइनस कितने का होगा? 2R2। हाँ बिल्कुल सही, R2 नहीं, 3 टाइम्स ऑफ R1, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 है, तो 3 को 0 करना है,
तो 1 में किसका मल्टीप्लाई करोगे, 3 का करोगे, तभी ये चीज 0 पाएगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये लगाते हैं रोज में। सर दोनों प्रॉपर्टी साथ में यूज कर सकते हाँ हाँ, दोनों चीजें आप, जैसे यहाँ पे मैंने R2 और R3 के लिए यूज किया, वो आप कर सकते हैं, और इसमें भी लगाना पड़ेगा और इस वाली मैट्रिक्स में भी लगाना पड़ेगा। यानी कि इसमें R1 वाली कोई डिस्टर्ब नहीं होगी, R1 की तो एज इट इज रहेगी। R2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब 2, ये है 0 माइनस 2 माइनस का 1, ये है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। ठीक है, R3 पे लगाएंगे, अब हो जाएगा 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 1 है, माइनस का 5 माइनस का 3, R1 कितना माइनस का 1, 0 माइनस 3, R1 कितना माइनस 1। ठीक है, ये हमारा, ठीक है, ये हमारा डिटर्मिनेंट का। अब इधर है 1 माइनस 1 0, इधर कितना हो जाएगा, R2 पे लगाना है 2 टाइम्स ऑफ R1, ये है 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 माइनस का 1, 0 तो 0 ही रहेगा, तो ऊपर भी 0 है। R3 पे लगाना पड़ेगा 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ, ये हमारा A। ठीक है, तो इधर बन जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा प्लस का 2 माइनस 1 प्लस 2। ठीक है, इधर कितना आ जाएगा, 3 में से 3 0 जाएंगे, माइनस 5 प्लस 3, और इसमें आ जाएगा 3। इधर है 1 माइनस 1 0 माइनस 2 1 प्लस 2 0 माइनस 3 प्लस 3 1। ठीक है, ये है दोनों जगह। देखो यहाँ पे आपकी कॉलम 1 कंप्लीट हो गई, 1 0 0 हो गया। ठीक है, तो सर आपका, हाँ ये नाम एक बार और बता दीजिए ये। मतलब ये यहाँ से बताना, ये R2 सर पे। ये R2 में ये 2 का मल्टीप्लिकेशन क्या है सर? अच्छा देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 बन जाएगा। अब आपको इसको 0 करना है, इसको भी 0 करना है। R क्या हो, सर सारे क्वेश्चन में यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं प्रॉपर्टी? नहीं, ये मतलब जो मैंने स्टेप बनाए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, वो आपको वही फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखना यहाँ पे क्या था हमारा, ये 1 आ गया था, ये ठीक है, 1 आ गया था। अब इसको इसको 2 को 0 करना है, इसको 3 को 0 करना है, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, नाम का। तो ये इसमें 2 में क्या ऑपरेशन करें कि ये 0 हो जाए। तो देखो ऊपर आपका 1 आ चुका है, अगर इसमें 2 इंटू 1 करें, ठीक है, 2 इंटू 1 करें इसमें, मतलब R1 वाले में 2 का मल्टीप्लाई करें तो ये चीज 0 हो जाएगी। तो उसी वहीं से मैंने लॉजिक सोचा कि यहाँ पे 2 का होगा। ऐसे नीचे देखो, इधर पे 3 था, तो 3 में क्या माइनस करें, 3 का ही करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 1 है, 3 इंटू 1। तो उसी लॉजिक से मैंने R3 को सोचा। आई बात समझ में ना, तक थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा, 1 0 0 माइनस का 1 2, इसमें कितना आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 3, और इधर कितना आ जाएगा, 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस का 1, इधर हो जाएगा 3 3 0 0 1, ये A। ठीक है, अब मुझे बता सकते हो, ये हमारी कॉलम 1 कंप्लीट हो गई। अब क्या स्टेप हो सकता है, क्या बताया था मैंने, स्टेप क्या होगा अब? कॉलम 2। कॉलम कॉलम 2
कॉलम 2, हाँ तो कॉलम 2 में किसको सबसे पहले, C22 को 1 माइनस करना, 1 हाँ को 0 हाँ नहीं नहीं, इसको पहले सबसे पहले C22 को 1। को 1 करना है। सबसे पहले स्टेप 1 में A11 को 1 करना था, A11 जब 1 हो जाएगा फिर A21 और A31 को 0 किए, ठीक है। अब ये कॉलम R2 माइनस R1 कर देंगे तो 1 आ जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखना और याद रखना, कॉलम 1 डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए आपका। जो अब आपने कॉलम 1 आ गया आपका 100, अब जो आप स्टेप करेंगे उसमें आपकी कॉलम 1 डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, 100 ही होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, अगर मैं, मेरी बात समझना, अगर मैं R2 R2 पे ऑपरेशन करूं, R2 प्लस R3, नहीं R3 नहीं कर सकते क्योंकि 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये नहीं कर सकते क्योंकि याद रखना ये वाली चीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, अगर ये डिस्टर्ब हो गई गड़बड़ है। तो अब आपको इसमें इसकी जगह 1 लाना है, इसकी जगह 1 लाना है। तो अगर इसमें क्या कर सकते हो, R2 पे ऑपरेशन 1/2 टाइम्स ऑफ R2, ये वाली मैंने प्रॉपर्टी बताई थी कि किसी भी रो में आप कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, ये तो चीज एज इट इज लिखी रहेगी। तो तो इसमें ये ऑपरेशन कैसे सोचा आपने? ये क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 दिया गया था, समझ रहे, अगर मैं कुछ और ऑपरेशन कर रहा हूँ तो ये डिस्टर्ब हो रहा है, हमारा कॉलम 1 की जगह एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, वो आपके डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। तो हमारे पास यही स्टेप बचा कि अगर इसमें को इस रो 2 सर को, हाँ हाँ नाम सर है, इसमें कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 नहीं कर सकते? नहीं बेटा, कॉलम वाइज इसमें लिखा ही क्या है, हमें रो यूज करनी है, रो वाला ही यूज करना है हमारे पास, ठीक है। इसमें सिर्फ हम रो यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिखा भी हुआ यस एलिमेंट्री सर। रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसमें आप भूल के भी वो वो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है, लेकिन में हमारे में सिर्फ क्या है, रो। तो आपको सिर्फ रो पे ही जो भी प्रॉपर्टी लगानी है वो रो वाली प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। हाँ अंश, तुम्हारा बात क्लियर हो गई कि यहाँ पे क्योंकि अदर स्टेप डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हमने सिंपल सा R2 को 1/2 से डिवाइड कर दिया। तो इधर पे कितना आ जाएगा 1, और इधर कितना आ जाएगा 1/2। बाकी चीजें आपकी एज इट इज लिखी जाएंगी, वही चीज आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, -2/2, तो यानी कितना हो जाएगा -1, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इधर हो जाएगा -1 और इधर हो जाएगा 3/2, इधर तो 0 ही रहेगा, -3 3 1, ये ए आ गया, ठीक है। अब आपका यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, अब आपको इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है, ठीक है। सबसे पहले जब भी कॉलम में जाएंगे तो पहले 1 बनाएंगे, 1 बनाने के बाद आपको 0 बनाना है, ठीक है। तो वही लॉजिक जो ऊपर लॉजिक यूज किया था वही लॉजिक यूज करेंगे, मतलब इस, यानी अगर मैं R1 पे ऑपरेशन लगाऊं, R1, ठीक है, R1 प्लस R2, प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि इन दोनों का साइन अपोजिट है, जब ये दोनों प्लस करेंगे तो ये ऊपर वाला 0 हो जाएगा, ठीक है। अब कोई बता सकता है R3 पे क्या ऑपरेशन लगेगा, किसी को भी जो समझ में आए, गलत सलत जो भी मतलब आए, तो हम लोग देखेंगे R3 पे क्या ऑपरेशन लगा सकते हैं कि ये -2 0 हो जाए। R3 प्लस 2R2। बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए इसको आपको आपको यूज किसका करना है, जो 1 बन चुका होता था, ऊपर के ऊपर ऑपरेशन में देख रहे थे, ऊपर देखते हैं हम लोग, ऊपर में हमने किसका यूज किया था, R1 का यूज किया था, किसका यूज किया था, R1 और R1 का, R1 और R1 का यूज क्यों किया था, क्योंकि यहाँ पे आपका 1 आ गया था, ठीक है, यहाँ पे आपका 1 आ गया था। अब यहाँ पे हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, R2 का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे 1, तो यहाँ पे R2 का यूज कर लिया। अब R3 पे ऑपरेशन किया, R3, अब इन दोनों को करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, प्लस का 2 टाइम्स ऑफ R2, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे R2 यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है R2, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब आसानी से हो जाएगा हमारा,
तो अब ये वाला ऑपरेशन हम लेफ्ट हैंड साइड भी लगाएंगे और ये हमारा ऑपरेशन राइट हैंड साइड भी लगेगा। तो ये जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 1 का 1 ही रहेगा, ये हो जाएगा -1 + 1, हो जाएगा -1 + 1/2। तो ये 0 1 1/2। अब R3 पे लगाना, R3 0 2 टाइम्स ऑफ R, ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर -2 2 × 1 3 + 2 टाइम्स ऑफ 1/2। ये 1 -1 0, सॉरी इसको R1 तो है, डिस्टर्ब करना है। इसमें R1 कितना हो जाएगा 1, R1 + R2 लगाना पड़ेगा, यानी कि 1, ये माइनस हो जाएगा, -1 + 3/2 0 + 0। R2 आपकी हैज इट इज कितनी रहेगी, ठीक है। R3 कितना हो जाएगा -3 2 टाइम्स ऑफ R1, यानी कि माइनस का 1 3 + 2 टाइम्स ऑफ R2 + 3 0, और ये आपका A, ठीक है। तो ये चीज़ से ये चीज़ चली गई, ये चीज़ ये चला गया, तो ये आ गया 1 0 0 0 1 0, इसमें बचेगा प्लस का 1/2 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4, ये माइनस का 1/2 आ जाएगा क्योंकि आगे माइनस का साइन था, और ये हो जाएगा प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 0 -1 3/2 0, ये हो जाएगा माइनस का 5, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 ये 1, ये 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात। यहाँ सब पे आप ऑपरेशंस कैसे लगाए नहीं आया समझ में। कौन से, ये वाला R1 और R2 ये थे, ये सर दोनों नहीं। ये यार ध्यान रखो, मैंने क्या बताया था आपको, 1 बन जाए, ठीक है। 1 आपका क्या बन गया, इसमें बन गया, ठीक है। R2 में आपका ये चीज 1 बन गई, ठीक है। तो अब इसी का यूज करके इसको 0 करना है, इसी का यूज करके इसको 0 करना है, समझे। अब मतलब R2 का यूज करके ही ऊपर -1 लिखा है वहां पे 0 करना है, जहाँ -2 लिखा है वहां पे 0 करना है। तो अब इन दोनों को, जब इन दोनों को प्लस करेंगे तभी ये ऊपर चीज 0 हो जाएगी, -1 + 1 तभी तो 0 हो पाएगा, नहीं। इतनी यही बात समझ में, ये सर ये आ ठीक है। क्योंकि इन दोनों को करोगे, दोनों को प्लस, और जब, ठीक है, ये ऊपर वाला हो गया, अब नीचे वाले को 0 करना है, तो ये यहाँ पे है -2, तो क्या होना चाहिए, प्लस का 2 होना चाहिए, तो प्लस का 2 × ये हो जाएगा -2 + 2 × 1, तो -2 + 2, जैसे ये 0, यस ठीक है। यस। अब देखना, अब हमारा कॉलम 1 कॉलम 2 कंप्लीट हो गया, अब हमारा था कॉलम 3। स्टेप 3 में आपको किसको, अब बताओ क्या करना पड़ता है स्टेप 3 में। 833 को 1 करना 1, हाँ, अब कोई भी बता दो क्या करेंगे कि 1 बन, 1/4 R3। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे आपको और कोई स्टेप करोगे तो आपका ये वाला और ये वाला डिस्टर्ब हो जाएगा, इन दोनों को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो जब भी डिस्टर्ब नहीं करना है तो सबसे बढ़िया जो मैंने बताया है कि उसी से डिवाइड कर दो, 1/4 ऑफ R3। हर्षिता क्लियर है ये इतनी स्टेप, इशिका तुम्हें, यस सर। और इशिका हाँ है। 1 0 0 0 1 0, इसमें तो -1/2 रहेगा, ये 1/2 रहेगा, और 4/4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये 0 1/2 0 -1 आपका ऐसे लिखा है, 3/2 ऐसे लिखा रहेगा। अब इसमें 5/4 6/4 और 1/, इसको मैं 3/2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 6/4 3/2 होता है, ठीक है। अब कोई भी बताओ, हाँ अनामिका बताओ ना। R1 + R2। R1 R1 पे ऑपरेशन, R1 + R2। अब देखना रुकना बेटा, मैंने क्या बताया था, ये दोनों चीजें आपकी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, आप साइड में करके देख लो। 1 ये हो जाएगा 0 + 1 और 1 - 2 + 1/2,
चलो ये तो 0 हो गया, लेकिन अब यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कॉलम 2 हमारी डिस्टर्ब हो गई नामे का, यस सर। तो ये नहीं लगाएंगे। और बताओ क्या कोई, अब जो 1 बन जाता है, मेरी बात मैंने आपको क्या समझाया, जो 1 बन जाता है उसी का यूज करा करो। यहाँ पे 1 क्या बन गया, कौन सी रो बन गई 1, कोई बता दो कौन सी बन गई, रो 3। रो 3 बन गई। अब रो 3 का ही यूज करो, जैसे ऊपर यूज किया था वैसे ही। बताओ क्या लगा सकते हैं, अंश तुम ट्राई करना चाहोगे, बताओ कुछ। सर R2 माइनस R2 प्लस R1। नहीं अभी तो ही नहीं, मैंने क्या कहा, थर्ड का यूज करो, थर्ड का यूज करो, यानी कि R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हो, तो R2 प्लस, अब इसको 0 करना है तुम, ठीक है, इसको 0 टू करना, इन टू आर 2R1। 2R1। माइनस, माइनस एक सेकंड देखो, माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3, R1 नहीं R3, क्योंकि आपको इसी का यूज करना है, जो आपने 1 बनाया है उसी का यूज करना है, ठीक है। तो आप देखोगे, देखो अब मैं इस पे एक ही स्टेप कर रहा हूँ, तो 1 0 माइनस 1/2, ये ऐसे कैसे है। अब इधर पे क्या होगा, ये तो आपका 0 का 0 ही रहेगा, ये आपका 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0, इधर पे ये नहीं, इसको क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है 1/2, ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1/2 करना पड़ेगा, माइनस 1/2 इंटू 1, ठीक है। तो ये चीज आ गई 0 0 1, इधर पे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 1/2 0, ये है -1, माइनस का 1/2 इंटू R3, यानी कि माइनस का 5/4, ये है 3/2 माइनस 1/2 इंटू 3/2, 0 माइनस 1/2 इंटू R3 कितना है 1/4, ठीक है, माइनस का 5/4, 3/2, 1/4। अभी भी नहीं आ रहा आप लोगों को समझ में, इसका कैसे करना है, नहीं आया। सर ये नहीं आएगा। ये फिर देखो, इधर पे 1 0 0, इधर पे तो 0, ठीक है, इधर पे तो 1 बचा 0, इधर -1, इधर पे ये चीज कैंसिल हो जाएगा 0 1। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, जो आपका 1 बन जाएगा उसका यूज करना है, ये फिर मैं बता रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूँ, इसमें आ जाएगा कितना, ये 1 प्लस 5/8, ठीक है, 1 प्लस 5/8, तो 8 कितना आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस 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 प्लस, इसका ये हो जाएगा 13/8, ठीक है, 3/8 आ रहा है, एक सेकंड, ये R2 पे किया माइनस माइनस, माइनस का किया है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस का बना है तो माइनस का 3/8, ठीक है, और ये हो जाएगा 3/2 माइनस 3/4, -3/2 माइनस 3/4 कितना हो गया, वो देखें, 3/2 माइनस 3/4, ये हो जाएगा आपका 3/2, ठीक है, 3/2, और ये हो जाएगा माइनस का 1/8, माइनस का 5/4, 3/2, 1/4, ठीक है। अब फिर देखो भैया, अब हमारा यहाँ पे इसको हमें 0 करना है, इसको हमें 0 करना है, ध्यान से समझना, इसको 0 करना है, तो इसको 0 करने के लिए आपका क्या होना चाहिए, प्लस का 1/2 होना चाहिए, तभी वो 0 हो पाएगा, तो प्लस माइनस तभी कैंसिल हो पाएंगे। तो आप इसी का यूज करोगे इस रो 3 का, यानी कि R1 पे ऑपरेशन करोगे, R1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ R3, तो R3, क्यों R3 का ही यूज करते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो गई, इधर पे देखो 1 हो गई, तो 1 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा, तो 1/2 इंटू 1 करेंगे तो 1/2, और ऊपर माइनस का 1/2 है तो प्लस माइनस 1/2 कैंसिल आउट हो गया। देखो कोशिश करो समझने की, अनामिका नहीं हो रहा है क्लियर ये बात कैसे यूज करना है,
क्लियर तो हो गया पर थोड़ा सोचने में प्रॉब्लम है। देखो जो आपका 1 बन जाए, जैसे यहाँ पे देखो स्टेप में मैं आपको बता फिर से देखो, मैं यहाँ से फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ। ये R3 पे यहाँ पे आपका 1 बन गया, इसमें देखना ध्यान से, ये आपका 1 बन गया यहाँ पे। अब आपको इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, जिसको टिक कर रहा हूँ उसको 0 कर रहा हूँ, -1/2 और 1/2 को 0 करना है, ठीक है। तो आप में इसमें 1, पहले मैं इसको 0 कर रहा हूँ, ठीक है, इसको 0 कर रहा हूँ। तो 1/2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई करके फिर बाद में प्लस माइनस करके ये चीज 0 हो जाए। तो इसमें 1/2 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 इंटू 1, तो कितना मिलेगा, प्लस का 1/2, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो 1/2 और 1/2 प्लस हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं माइनस करता हूँ तो 1/2 माइनस 1/2 क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, ठीक है। इस वहां से समझा मैं कि यहाँ पे 1/2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है जो आपका 1 मिल जाए, 1 मिल गया तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि ऊपर मतलब इस वाले में जहाँ पे 1/2 लिखा है वहां पे, और जहाँ पे माइनस का 1/2 लिखा है वहां पे वो 0 कैसे हो जाए, ठीक है। सर सारे कॉलम में यही करेंगे ना? हाँ, सारे कॉलम में ये पहले आपको 1 बनाना है, 1 बनाने के बाद, ठीक है, 1 बनाने के बाद उसके जो उसके कॉलम में जो 2 एलिमेंट बचे होंगे उनको 0 करने के लिए उस 1 का यूज करेंगे, उस 1 का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको करेंगे तो सॉल्व यहाँ पे आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, कॉपी कर दे रहा हूँ आंसर। इसमें है माइनस का 5/8, 5/4, 1/8। मैं आपको एक क्वेश्चन भी दे रहा हूँ, आप इसको एक बार, मैं इसको वीडियो एक बार डाल दूंगा, आप लोग एक बार और चेक करना, ठीक है। -4, 3/2, 1/4, ठीक है, ये आपका ए, ठीक है। यहाँ पे देखो आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे आपकी क्या बन गई, आइडेंटिटी बन गई। तो मैंने बताया था जो ये मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, जो ये मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स ए इनवर्स बन जाएगी, ठीक है। सर ये आप 3/2 होगा ना सेकंड रो में, सेकंड एलिमेंट? हाँ, ये 3/2, ठीक है, ठीक है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया एक बार ये वीडियो देखना, ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करना। इसका मैं आंसर भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं आएगा इस क्वेश्चन को हम लोग कल फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है अनामिका, अनामिका, अंश, ठीक है, आप दोनों ट्राई करना, और जो भी हो, इशिका तो पता नहीं कहाँ है, इशिका, यस सर। ठीक है। ये है, देखना ए की वैल्यू मैंने दे दी, जैसे ये तो ये है 2 1 3 माइनस का 1 2 1, ठीक है, 3 4 1, ये है आपके पास, ठीक है। इसका यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इसका आंसर आया, ए इनवर्स आया माइनस का 1/30 -2 4 -10 11 -7 -5 -5 -5 5, ये आपका आंसर, ठीक है, ये आपका आंसर है, ठीक। इसको देखना आप इस पर ट्राई करके, नहीं आएगा कल ही इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर और क्लियर हो जाएगा। ये बाहर माइनस का 1/30 कैसे आएगा? ये इसमें ये कैसे आएगा, इसमें इस पूरे में कॉमन आ रहा होगा, ठीक है, कॉमन आ रहा होगा, तो वो पूरे एलिमेंट से जब कॉमन लेते हैं तो बाहर लिख देते हैं। ट्राई करना, इसको नहीं आएगा तो हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, ट्राई सर करो। यस हाँ सर। हाँ हाँ नामिका बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 5 and 6 सेंड कर दीजिए। हाँ वो मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक